नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आजाद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गरीबों को बांटे गए कंबल। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए तमाम सामाजिक संगठन गरीबों के हित में आगे आते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि जिला प्रवेशन अधिकारी नीता अहिरवार रहीं, जिन्होंने आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ गरीबों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लोगों को जागरूक किया। गरीबों में कंबल वितरण किए हैं महिला पुरुषों को। और जैसे कि सर्दी अभी बहुत पड़ रही है, तो कड़ाके की सर्दी में कोई महिला या पुरुष हमारे सर्दी से बेहाल ना हो, तो उनकी ज़रूरत के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत मुझको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मैंने यहाँ पे कंबल वितरण किया है। समस्त आज़ाद वेलफेयर के सोसाइटी के सभी सदस्य भी थे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और ऐसे ही आप लोग काम करते रहते हैं समय समय पर, और बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम इमालदा परवीन है। मैं आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर हमने ब्लैंकेट को बांटने का यहाँ पर कार्यक्रम किया है। जो भी यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, रिक्शा वाले, ठेले वाले, तो आज हमने यहाँ करीब 250 कंबल का वितरण किया है। और जिसमें हमारी मुख्य अतिथि नीता अहिरवार जी ने यहाँ पर आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और हमारी पूरे सदस्य जो भी हैं इसके, इन सब ने मिलकर हमारा आज जो ये कार्यक्रम करा, उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। बेटियों से कराया गया वृक्षारोपण। एक गुण संस्था और पारस एनजीओ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत एक गुण संस्था और पारस एनजीओ के तत्वाधान में निरंतर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी अभियान के अंतर्गत सैनिक कॉलोनी संजय नगर में बालिकाओं से वृक्षारोपण कराया गया, जिसके अंतर्गत बालिकाओं ने 12 पौधे लगाए, जिसमें नींबू, तुलसी, चांदनी, कनेर, अमरूद, आंवला आदि के वृक्ष लगाए गए। इसी मौके पर पारस एनजीओ के अध्यक्ष बंटी ठाकुर ने कहा, जिस तरह वृक्षों के बिना जीवन असंभव है, उसी तरह बेटियों के बिना जीवन असंभव है। बेटियों से उन्होंने अपील की वह अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। मणिनाथ मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। लगातार सर्दी का प्रकोप देखते हुए तमाम सामाजिक संगठन गरीबों के हित के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं भाजपा के मणिनाथ मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम रहे, जिन्होंने मणिनाथ मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ कंबल वितरण किया। यहां सैकड़ों लोगों ने कंबल पाकर खुशी जाहिर की। आज अखिल भारतीय सुभाषवादी वैचारिक मंच के तत्वाधान में महान त्यागी व देशभक्त श्री सुभाष चंद्र बोस की पावन 125वीं जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में गांधीपुरम स्थित कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसमें मंच के संस्थापक प्रखर सुभाषवादी नेता स्वर्गीय श्री षष्ठी वल्लभ भट्ट जी को स्मरण कर दीप प्रज्वलन के पश्चात अध्यक्षीय संबोधन में मंच के प्रदेश महामंत्री सौरभ जैन ने कहा, नेताजी ने अपने छोटे से जीवन काल में ICS परीक्षा उत्तीर्ण करना, कोलकाता के महापौर बनना, 11 बार कारावास झेलना, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना, आजाद हिंद फौज का गठन, विभिन्न देशों से संबंध स्थापित कर देश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्राप्त करना। संक्षिप्त में उनका जीवन चेरेवती का जीवंत उदाहरण है। मंच के जिला अध्यक्ष मोहन भट्ट ने नेताजी के हवाई दुर्घटना को छदम बताकर उनसे संबंधित संपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी ने युवा पीढ़ी में देशभक्ति और भारतीय संस्कारों के प्रज्वलन हेतु विद्यालय व महाविद्यालयों में उनके फोटो लगाने की मांग की। अंत में सभी उपस्थिति प्रबुद्धजनों ने सामूहिक रूप से राष्ट्र सेवा हेतु संकल्प व प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर नेताजी का नारा जय हिंद गुंजायमान किया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाते हुए जच्चा बच्चा वार्ड में महिला कल्याण जिला प्रवेशन अधिकारी नीता अहिरवार द्वारा दिए गए निर्देशों पर समाज सेवी संस्था रक्षा स्वयं सहायता समूह इनर बहेली क्लब ऑफ बरेली मरकरी की अध्यक्ष सुधा सक्सेना ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में बेटी जन्मोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में जन्म देने वाली माताओं को बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए, यह समझाते हुए महिलाओं को बेटियों के अधिकार और महिलाओं के अधिकार बताए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के लोगों को बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां किसी से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं।
कायस्थ समाज बरेली द्वारा आज दिनांक 23 जनवरी 2021 को समस्त कायस्थ एवं सामाजिक संगठनों के साथ सामूहिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्म उत्सव पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस पार्क CI पार्क में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात कायस्थ समाज के संरक्षक श्री BP सक्सेना जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का सच्चा हितैषी बताया और वास्तविक नेता की भूमिका क्या होती है यह नेताजी से सीखें। संरक्षक श्री सतीश गातिब जी ने कहा, नेताजी ने अपने देश में ही नहीं वरन देशों में सहयोग से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी और अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। संरक्षक श्री DK सक्सेना जी ने नेताजी के विभिन्न प्रसंग सुनाकर उद्गार व्यक्त किए। कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष श्री अनिलेश सक्सेना जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में इस्तीफे की फोटो स्टेट प्रति भी सबको बांटकर उनके त्याग की कहानी याद दिलाई। मैया की नहीं है बल्कि हार मेरी हार है और महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। भैया एक फोटो ले लो हमारा भैया का। सही है, बहुत पिछले 1.5 घंटे से लगातार बढ़ रही है। अब थोड़ी देर कपड़ों का प्रोग्राम हो जाए तो सही फिर हो जाएगा। ए बच्चों दूर रह के लाइन लगवाओ, ले जाओ। आइए अरे दो तीन है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से खिचड़ी महाभोज का आयोजन चल रहा है। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भजन गायक नरेंद्र चंचल जी को दी श्रद्धांजलि अर्पित। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज अलखनाथ मंदिर पर जागरण पंथ के पितामह भजन गायक नरेंद्र चंचल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट मौन रखकर शोक सभा की। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अमरीश कठेरिया एडवोकेट ने बताया, हमारे जागरण पंथ के पितामह नरेंद्र चंचल जी आज शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे जागरण में पंथ में सदैव जीवंत रहेंगे। कन्याओं का जन्मोत्सव एक गुण संस्था और पारस NGO ने धूमधाम से मनाया। कन्याओं के जन्मोत्सव पर कपड़े, खिलौने और मिठाई का वितरण किया गया। संस्था ने कन्याओं की मां को भी सम्मानित किया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक गुण संस्था और पारस NGO के तत्वाधान में बेटियों का जन्मोत्सव संजय नगर में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पारस NGO के अध्यक्ष बंटी ठाकुर ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संस्था निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम में आज बेटियों का जन्मोत्सव मना रही है। रक्षा स्वयं सहायता समूह कुंजिका अंत्योदय सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 22 जनवरी को मिशन शक्ति के अभियान के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री स्कूल इज्जत नगर में, जिसके प्रबंधक पंकज सक्सेना, स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि सक्सेना के नेतृत्व में बालिकाओं के साथ मिशन शक्ति के तहत जानकारी देते हुए बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर याद कराए और बच्चियों ने एक कला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। सुधा जी ने बच्चियों को बताया कि किस तरह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। उसकी जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वुमेन पावर लाइन। विभिन्न नंबरों की जानकारी देते हुए महिलाओं का बालिकाओं को जागरूक किया।